हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 7 की शुरुआत जियो के बचपन की एक झलक के साथ होती है। जियो के फादर अपने बिजनेस के दौरान फिशिंग बोट पर गए थे और उसी सी स्टॉर्म में उनकी जान चली गई और इस वजह से जियो की आंट उसे अपने साथ ले गई और उसे उन्हीं की फैमिली के साथ रहना पड़ा। उसकी आंट के पहले से ही 3 बच्चे थे और उसकी आंट को भी जियो की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी और उसकी आंट ने उसको सिखाया था कि जो भी उसके दिमाग में आता है वो उसको ना कहे और किसी से भी उसकी केयर की उम्मीद ना रखे, क्योंकि वो उसकी फैमिली नहीं थी और इसी कारण जियो किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था और जियो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। बैक टू द प्रेजेंट हम देखते हैं सेंगुइन जियो के हॉल में सो रही होती है और हेजिन भी उसके पास ही बैठा था। इसके बाद 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेंगुइन हैंगओवर की वजह से हेजिन के शोल्डर पर सर रख कर सो रही थी, तो हेजिन उसे उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले जा रहा होता है और जिहो उन्हें देख लेता है और वो सेंगुइन को अकेले हेजिन के रूम में कैसे छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसको उसके अपार्टमेंट में ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं 5 सालों से सेंगुइन का क्लाइंट हूँ तो मैं ट्रस्टेबल हूँ, इसीलिए सेंगुइन मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में जाएगी। लेकिन हेजिन को भी इस पर ट्रस्ट नहीं था। हेजिन उसको फ्लोर पर बैठा दिया होता है और दोनों ही जिद पे अड़े थे, जिससे जिहो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन हेजिन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो एक सुपरस्टार था और ऐसा करने से एक और न्यूज़ बन जाती। इसीलिए वो कहता है कि सेंगुइन को उसके अपार्टमेंट में ले जाने के लिए वो तैयार है, लेकिन जब तक वो उठ नहीं जाती वो उनके साथ ही रहेगा उसी के अपार्टमेंट में और उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है। जियो सेंगुइन को उसके बेडरूम में लिटाने के लिए कहता है, लेकिन सेंगुइन इतनी ज़्यादा भारी थी कि वो उसको सोफा पे पटक देता है और जियो को कहता है कि तुम उठाकर ले जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। और जियो बताता है कि वो कुछ टाइम पहले हाइकिंग पे गया था इसीलिए उसे बैक पेन हो रहा है और वो उसको अपने बेडरूम में लिटाने के लिए बोलता है, लेकिन हेजिन मना कर देता है ये कह के कि वो नहीं चाहता है कि सेंगुइन उसके बेड पर लेटे। हेजिन घूम घूम कर जियो के अपार्टमेंट को देख रहा होता है और जियो सेंगुइन की फ़ोटो को देखकर जियो से कहता है कि तुम्हारे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी थी, अब मैं भी वो सर्विस को यूज़ करना चाहता हूँ। और जियो का फेस देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हेजिन को जैसे तैसे करके अपने अपार्टमेंट में झेल रहा है। कुछ देर बाद सेंगुइन की नींद खुलती है और वो खुद को जियो के घर में पाकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो सोच रही होती है कि कहीं मैं अपना मुंह खोल के तो नहीं बैठी थी। वो सोचती है कि पहले मैं खुद को सही कर लेती हूँ फिर मैं उठूंगी, और वो जैसे ही उठती है उसके पीछे हेजिन और जियो बैठे हुए होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है। दोनों सेंगुइन को ही घूट रहे होते हैं। जियो कहता है कि तुम एक पल के लिए सांसें नहीं ले रही थी, तुम ठीक तो हो ना। हेजिन कहता है चलो तुम टाइम पे उठ गई, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी पर्सन हूँ, और ये कह के वहाँ से चला जाता है और सेंगुइन एम्बेरसमेंट की वजह से बहाने लगा के वहाँ से भाग जाती है। उधर गोंगनम अपना हिसाब किताब करने में लगा था क्योंकि उसे एक्सपेंसिव मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब भी मैडम मियो आके गोंगनम को ऑर्डर देती हैं कि वो उसके लिए एक्सपेंसिव फ्रूट बाय करके लाए, ये सुन के तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो मैडम मियो को सुनाने के लिए चला जाता है और वो कहता है कि वो और उसकी वाइफ सेंगुइन अपना एक्सपेंसिव खुद मैनेज करते हैं तो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। और वो कहता है कि मैं आपको फैमिली फ्रेंड डिस्काउंट दे दूंगा। मैडम मियो के पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो उसे एक्सपेंसिव ट्वीट जैकेट देती हैं और कहती हैं कि उनके रूम में आने से पहले वो नॉक किया करे। गोंगनम उस जैकेट को ध्यान से देखने लगता है और रूम से बाहर आके कहता है कि ये बिल्कुल सेंगुइन के इंटेंस वर्जन है। दूसरी साइड सेंगुइन एक प्लेस पर आकर बैठी हुई थी और वो किसके बारे में सोची जा रही थी जो उसने जियो को किया था और वो ब्लश करने लगती है। जब भी वहाँ पे गोंगनम आता है और सेंगुइन उससे पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहा है। गोंगनम बताता है कि उसे मैडम मियो ने एक जैकेट दिया है अपने एक्सपेंसेस के लिए और उसे पता नहीं था कि इस जैकेट की वर्थ क्या है, इसीलिए उसने इसे कैरेट
मार्केट पे पोस्ट कर दिया ऑफर के साथ, और वो बताता है कि उसे नॉन स्टॉप मैसेज आने लगे, इसीलिए वो अपने टॉप बिडर को सेल करने जा रहा है। गोंगनम को अंदाज़ा नहीं था कि जैकेट इतना एक्सपेंसिव होगा। वो कहता है कि इतने में तो मेरे 2 मंथ्स के खर्चे निकल जाएंगे। यहाँ सेंग्यून को बार बार पिछले दिन की किस की याद आ रही थी और वो ब्लश कर रही थी। गोंगनम उसके फेस को देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये इतने रेड क्यों दिख रहे हैं, लेकिन सेंग्यून बहाना बनाने लगती है कि शायद उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से रेड हो रहे हैं। और वो गोंगनम के लिप्स को बड़े ध्यान से देखने लगती है और उसे बार बार जियो के साथ किए गए किस की याद आती है। गोंगनम कहता है कि तुम बार बार मेरे लिप्स को क्यों देख रही हो। जब भी उसको रियलाइज़ होता है कि शायद हाउस वार्मिंग पार्टी में इसने मिस्टर पेमेंट को किस किया है, और वो इस बारे में जान के बहुत ही हंसने लगता है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि फाइनली उसने किसी को फर्स्ट किस किया। और वो पूछता है कि क्या मिस्टर पेमेंट को याद है कि उसने उनको किस किया है, क्योंकि वो तो ब्लैकआउट हो गए होंगे। लेकिन सेंग्यून बताती है कि वो ड्रिंक नहीं करते हैं, तो उनको पक्का सब कुछ याद होगा। ये जान के गोंगनम गुस्सा करने लगता है कि उन्होंने एक ड्रंक लड़के को अकेले कैसे जाने दिया, जिसे सेंग्यून बताती है कि वो खुद वहाँ से भाग कर आ गई थी। बाद में जियो उन दोनों की फोटो देखकर सेंग्यून के बारे में ही सोच रहा था। सेंग्यून ने नशे में कहा था कि वो उसका फर्स्ट लव है और उसने उसको किस किया था। और जियो ये भी सोच रहा था कि जब हेजिन सेंग्यून की सर्विस लेने की बात कर रहा था, जियो बहुत ही कंफ्यूज था कि क्या वो सब कुछ सेंग्यून का एक जॉब था। वो डेस्परेटली सेंग्यून का वेट कर रहा था जब भी सेंग्यून कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ उसके अपार्टमेंट में आती है ताकि उसके घर को फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर दे। वो सारे फोटोज को उठाने लगती है और जियो को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जियो सेंग्यून के स्टाफ मेंबर्स को देखकर बोलता है कि सब बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लग रहे हैं। सेंग्यून बताती है कि हाँ, इन सबको 10 साल की एक्सपीरियंस है, जिससे जियो को रियलाइज़ होता है कि सेंग्यून अपने सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। और वो जान के हेजिन का जिक्र करता है कि वो भी इस सर्विस को एक्सपीरियंस करने की बोल रहा था। सेंग्यून बताती है कि ये सर्विस का हाई सेटिस्फेक्शन रेट है और वो अपने क्लाइंट्स के प्रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सुन के जियो को बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कि मैं थक चुका हूँ, तो क्या आप जल्दी से काम खत्म कर सकती हैं। ये सुन के सेंग्यून को बहुत ही अजीब लगता है और कहती है कि बस ड्रेसिंग रूम का काम बचा हुआ है। जियो मना कर देता है और कहता है कि मैं ड्रेसिंग रूम को खुद देख लूँगा। सेंग्यून को जियो का आज का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। उसके जाने के बाद जियो अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है और यहाँ पता चलता है कि सेंग्यून उसके कबर्ड में से ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट को निकालकर कलरफुल शर्ट रख दिए थे और सभी शर्ट्स पे जियो के लिए प्यारे प्यारे से मैसेज थे। इसीलिए जियो जानबूझ के सेंग्यून को कबर्ड के सामान को ले जाने से मना कर रहा था और वो ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। दूसरी साइड हेजिन ये देख के खुश हो रहा था कि उसकी और सेंग्यून की लास्ट टाइम वाली पिक वायरल हो गई थी और उसके सारे फैंस उनके बारे में अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। और हेजिन उसी टाइम के बारे में सोच रहा होता है और ब्लश करने लगता है जब वो सेंग्यून के साथ था और वो चुपके से एक फोटो के स्क्रीनशॉट ले लेता है। यहाँ उसका मैनेजर और मामा उसे टीज कर रहे होते हैं। मीनवाइल हम जियो को देखते हैं जो आज सेंग्यून द्वारा सिलेक्टेड टाई को पहन कर आया था और ये देखकर उसके सारे सबऑर्डिनेट उसकी तारीफ करते हैं और उसके ऑफिस के बाहर सब बातें कर रहे होते हैं कि वो टाई पक्का उनकी वाइफ ने सिलेक्ट किया है और वो ऐसे ब्राइट कलर टाई में बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं। जियो ये सारी बातें अपने ऑफिस में बैठे बैठे सुन रहा होता है और वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। उधर हम उसी हेलमेट वाली स्टॉकर को देखते हैं जो हेजिन और सेंग्यून के साथ में पिक को देखकर जेलस हो जाती है और वो उसके कार के टायर को पंचर कर देती है और दूर से हेजिन उसको देख लेता है और अपने मैनेजर को बताता है। मैनेजर भाग के उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो बाइक पे बैठ के भाग जाती है और बेचारा मैनेजर इंजर्ड हो जाता है और उसे ऐसे देख के हेजिन भाग के मैनेजर के पास आता है और उस पर नाराज़ होता है कि उसको ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था, वो उसके लिए डेंजरस हो सकती थी। सो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि हेजिन की स्टॉकर मेल है फीमेल, बिकॉज उसकी सही से आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। दूसरी साइड सेंग्यून जियो के घर पे डिनर पर आई थी। जियो जब पिज़्ज़ा खा रहा होता है तो सेंग्यून उसके लिप्स को निहारे जा रही थी और उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। और आज फाइनली जियो सेंग्यून के सामने अपनी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वो बताता है कि वो उसका सजेस्टेड टाई को पहन कर गया था और ये सही में वर्क किया। ये सुन के सेंग्यून खुश हो जाती है और कहती है कि कल भी वो उसके लिए और भी क्लोथ्स निकाल कर रखेगी। उसके बाद वो जानबूझ के किस वाले दिन को याद दिलाती है और कहती है कि आपको याद है उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो मैं ब्लैकआउट हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जियो साफ इनकार कर देता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और बेचारी सेंग्यून का मुंह बन जाता है। मीन टाइम गोंगनम मैडम मिहो के लिए फ्रूट लेकर जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में कहीं निकल जाती हैं और गोंगनम उनके क्लोथ्स को देखने लगता है और इतने सारे क्लोथ्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और शायद उसको इनको बेचने का इरादा था। बाद में मैडम मिहो मिस्टर चॉय के साथ इना ग्रुप के चेयरमैन से मिलने जाती हैं उर्फ सेंग्यून के फादर से। यहाँ पर पता चलता है कि मैडम मिहो ने ही चेयरमैन को सजेस्ट किया था कि वो जेमी उर्फ सेंग्यून को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि उनकी कोई डॉटर नहीं थी। इसीलिए वो जेमी के थ्रू इना ग्रुप के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती थी ताकि इना ग्रुप अपने कॉम्पिटिटर्स को डोमिनेट कर सके। मैडम मिहो ने उसके फादर से कहा था कि वो जेमी को एक परफेक्ट ब्राइड बनाएंगी। बैक टू द प्रेजेंट, चेयरमैन मैडम मिहो को अपने ऑफिस में देखकर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि जेमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और वो मैडम मिहो पर गुस्से में पेपर फेंक देता है। बाद में मैडम मिहो मिस्टर चॉय को बाहर भेज के चेयरमैन को धमकाती हैं कि वो इना ग्रुप के सारे करप्शन के बारे में जानती हैं तो वो उनसे पंगा लेने की कोशिश ना करे और कहती हैं कि उन्होंने और इना ग्रुप ने जेमी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तो उन दोनों को मिलकर इस
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और वो जैमी को वापस इनर ग्रुप पे बुलाने के लिए कहती हैं। मीनवाइल हम हेजिन और सेंगिन को साथ में देखते हैं, जहाँ सेंगिन पूछती है कि वो सुपरस्टार होकर खुद ड्राइव क्यों कर रहा है, जिससे हेजिन बताता है कि उसका मैनेजर इंजर्ड हो गया है, वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो उसके छोटे भाई की तरह है और वो उसे स्कूल टाइम में मिला था। बाद में वो सेंगिन के साथ अपनी हॉर्स राइडिंग लेसन लेने के लिए आता है, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल ड्रामा का शूट था और वो सेंगिन से भी पूछता है कि क्या वो भी हॉर्स राइडिंग लेसन को लेना पसंद करेगी, लेकिन सेंगिन बताती है कि वो खुद नेशनल टीम में रह चुकी है। ये सुन के हेजिन इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो अपने कोच के पास जाता है, लेकिन अचानक से उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो सेंगिन से बोले उसे सिखाने के लिए, इससे वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। और वो अपने कोच को मना करके सेंगिन को बहाना लगाता है कि उसके कोच इंजर्ड है, तो क्या वो उसको हॉर्स राइडिंग सिखा सकती है। ये सुन के सेंगिन रेडी हो जाती है और उसको हॉर्स राइडिंग सिखाती है और बाद में दोनों रेस लगाते हैं। इधर जियो सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था कि क्या वो उसके लिए फील करती है और वो उसकी फेवरेट सैल्मन बनाता है। बाद में दोनों मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। सेंगिन मन में सोचती है कि जियो को सब कुछ याद है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन जियो बचपन में कही गई अपनी आंट की बातों के बारे में सोचकर सेंगिन से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसकी आंट ने कहा था कि वो अपनी फैमिली के अलावा किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे। जियो बताता है कि आज भी उसकी ड्रेसिंग की वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसकी तारीफ की। सेंगिन खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने कोवर्कर से कम्युनिकेट करने लगा, लेकिन जियो बताता है कि वो उससे बात ही नहीं करते हैं, जिससे सेंगिन से सजेस्ट करती है कि वो पहले उनसे खुद बात करने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसके सबऑर्डिनेट है और वो सामने से पहल नहीं कर पाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हेजिन की कॉल आती है और सेंगिन उठा नहीं रही थी, लेकिन जियो के जोर लगाने पर वो कॉल पिकअप करती है। हेजिन बोल रहा होता है कि वो अपने बेड से मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग की वजह से उसके बट अभी तक दर्द हो रहे हैं। वो कहता है कि उसको क्या करना चाहिए। जियो को देख के सेंगिन आराम से बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर से पूछना चाहिए अगर तुम्हारे हिप्स हर्ट कर रहे हैं। वो आराम से बोल के कॉल कट कर देती है। ये देख के जियो को बहुत ही जेलस फील होता है और वो नाराज़ होकर कहता है कि आज का काम खत्म हो गया, चलो क्लीन कर लेते हैं, और उसे कल के लिए आउटफिट सेट करने के लिए बोलता है। बेचारी सेंगिन उदास हो जाती है और उसको गुस्सा आता है कि जियो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वो सोचती है कि क्या मैं यहाँ पे आउटफिट सेट करने के लिए आई हूँ, और वो जान के जियो के लिए एक तड़कता भड़कता टाई निकाल कर रख देती है पहनने के लिए, और वो सोच के बहुत ही हंस रही होती है। नेक्स्ट जियो उसी टाई को पहन के ऑफिस जाता है और सब उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं, और उसका टाई देख के सब अपने टाई को देख रहे होते हैं और सभी हंस रहे होते हैं। सेंगिन की बातें याद करके वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ बैठ के खाना खाने के लिए अप्रोच करता है और सबको कंफर्टेबल फील करने के लिए बोलता है। उसका एक कलीग उसके टाई के बारे में पूछता है, जिससे जियो खुश होकर बताता है कि उसे यूनिक चीज़ पसंद है, और उसको लग रहा होता है कि आज भी उसके सबऑर्डिनेट उससे इम्प्रेस्ड है। ये सुनकर उसके सारे सबऑर्डिनेट हंसने लगते हैं और उसकी एक कलीग बोलती है कि शायद आज आपकी वाइफ ने आपको पनिशमेंट दिया है, शायद आप उनकी सारी बातें सुनते हैं। जियो पूछता है कि क्या ये टाई सही नहीं है। एक कलीग बताती है कि टाई कोट में हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ है, और वो उस टाई को नेकलेस बोल के बुरी तरीके से हंसने लगती है, जिससे जियो एम्बैरेस्ड होकर उस टाई को निकाल देता है। यहाँ साफ पता चल रहा था कि सेंगिन ने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि जियो को सबक सिखा सके, क्योंकि जियो ने लास्ट टाइम उसे सही से बात नहीं की थी। सारे सबऑर्डिनेट हंस रहे होते हैं, इसलिए जियो उनसे बहुत सारा काम करने के लिए बोल देता है, और बेचारे फालतू में ये सब जियो के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। हेजिन सेंगिन को यॉट पे घुमाने के लिए लाया था और वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और उसके गॉगल को निकाल देता है, ये कह के कि यहाँ पे रिपोर्टर्स नहीं है तो उनका कोई फोटो लेने वाला नहीं है। यहाँ हेजिन को पता चलता है कि सेंगिन के पास भी यॉट का लाइसेंस है, और ये जान के वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है कि सेंगिन इतनी मल्टी टैलेंटेड है। सेंगिन हेजिन को सजेस्ट करती है कि वो अपने ट्रू लव को जल्दी से ढूंढ ले, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है। हेजिन रीज़न पूछता है कि वो रिटायरमेंट क्यों ले रही है। वो बताती है कि 13 सालों से वो मैडम मियो को डेट पे करती हुई आ रही है, अब फाइनली वो खुद की लाइफ सही से एंजॉय करना चाहती है। ये सुन के हेजिन स्पीचलेस हो जाता है। सेंगिन कहती है कितना वियर्ड है ना, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, और जब मैं जियो के साथ होती हूँ तो बहुत ही अनकंफर्टेबल। ये सुन के हेजिन मुंह बना लेता है और कहता है कि तुम्हें जियो की बातें बोदर करती है, लेकिन मेरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें भी बोदर करे, और ये सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं। रात का टाइम हो गया था और सेंगिन कार ड्राइव करके हेजिन के साथ घर वापस आ रही थी, जब भी कुछ लोग अचानक से एक कार लेकर सेंगिन की कार को ब्लॉक कर देते हैं। एक्चुअली वो तीनों नशे में होते हैं। ये देख के हेजिन गुस्से में आ जाता है और सेंगिन को कार में रहने के लिए बोलकर उनसे बात करने जाता है। वो तीनों स्ट्रेंजर्स को पहचान जाते हैं कि ये एक्टर हेजिन है, और उनको लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। हेजिन उन पर गुस्सा करता है कि वो जानकर उसके कार के सामने आए हैं, लेकिन वो तीनों उसे रिपोर्टर की धमकी देने लगते हैं और वो सेंगिन को कार से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। ये देख के हेजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको धक्का देता है, और वो हेजिन को पंच मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे गोंगनम आ जाता है। गोंगनम को देख के सेंगिन बेफिक्र दिखती है, क्योंकि गोंगनम पहले से टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर था। वह एक एक करके बुरी तरीके से उन तीनों की पिटाई करता है, और हेजिन उसका एक्शन देख के शॉक्ड हो जाता है। गोंगनम फ्लाई कर करके किक मारता है और हेजिन उसके मूव से इंप्रेस्ड हो जाता है, और सेंगिन को पता था कि वो तीनों बचने वाले नहीं है। उन तीनों को धमका के गोंगनम उन्हें वहाँ से भगा देता है, और सेंगिन बहुत ही हैप्पी दिख रही होती है। हेजिन कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम कौन हो, बट थैंक यू। जब भी कार से सेंगिन उतरती है और वो गोंगनम से पूछती है कि वो हर्ट तो नहीं हुआ,
ये देख के हेजिन कंफ्यूज हो जाता है और वो सेंगन से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिससे सेंगन बताती है कि ये वही पर्सन है जिससे तुमने फ़ोन पे बात करी थी। नेक्स्ट डे वर्कआउट के बाद सेंगन एक ड्रामा देख रही होती है और उसमें किसिंग सीन को देख के वो जियो को याद करने लगती है। और इसके बाद शाम को डिनर के लिए जियो के घर जा रही होती है जब भी वो एक शोरूम देखती है और वो जियो के लिए वहाँ से टाई बाय करने के लिए सोचती है। और थोड़ी देर बाद उसी शॉप पे हम जियो को भी देखते हैं। बाद में सेंगन जियो के अपार्टमेंट में आती है और जियो उसे अपने टाइल्स को दिखाता है जो कुछ टाइम पहले उसने बाय किया था। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसलिए उसने बहुत सारी टाइल्स को बाय कर लिया था और वो सेंगन को उसका सजेशन के लिए बोलता है। और अचानक से सेंगन की नज़र एक टाई पर जाती है जिसे वो रियलाइज़ करती है कि उसने भी सेम ही टाई बाय किया है। बाद में वो जियो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है, जिसे वो हाँ बोलता है। और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि इसके बाद आप बहुत ही अजीब हो गए हैं, मुझे पता है कि आपको सारी बातें याद है। और वो कहने लगती है कि वो मेरा फर्स्ट किस था और मुझे फर्स्ट किस लौटा दो क्योंकि मैंने उसको सीरियसली लिया था। बट गाइस ये सब बस सेंगन सोच रही होती है। इधर पार्किंग लॉट में हेजिन सेंगन का इंतजार कर रहा था कि वो अभी तक जियो के साथ डिनर करके आई क्यों नहीं। जब भी वो नोटिस करता है कि सेंगन आ रही है, इसीलिए वो जानबूझ के बाहर निकल के अपनी कार को देखने लगता है ताकि सेंगन उसको नोटिस करे। और जब सेंगन उसको नोटिस करती है तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने उसको देखा ही ना हो और कहता है अच्छा आज तो फ्राइडे है। और वो जाने लगता है। सेंगन उसको रोककर उसी गिफ्ट को देती है जो वो जियो के लिए लेकर आई थी और उसे अवार्ड सेरेमनी में पहन कर जाने के लिए बोलती है। सेंगन का गिफ्ट पाके उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो सेंगन को अपने अवार्ड फंक्शन में इन्वाइट करने के लिए बोल ही रहा होता है कि सेंगन वहाँ से चली जाती है। और हेजिन स्माइल करते हुए कहता है कि ये हमेशा मुझे रफ ट्रीट करती है। यहाँ मुझे थोड़ा सा हेजिन के लिए बुरा लग रहा था कि वो इतना पसंद करता है सेंगन को, लेकिन वो अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट डे जियो उसी ब्लू टाई को पहन के अपने ऑफिस जाता है और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उसकी एक सबॉर्डिनेट हेजिन के लाइव स्ट्रीमिंग को देख रही है और वो उसके साथ देखने लगा। हेजिन सेंगन द्वारा दिए गए टाई को पहन के अपने फैंस को बता रहा होता है कि उसकी होने वाली वाइफ ने गिफ्ट दिया है। और जब भी जियो की सबॉर्डिनेट जियो को नोटिस करती है वो अपने पास देखकर डर जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि हेजिन और जियो की टाई सेम है। हेजिन बताता है कि अगर वो अवार्ड जीत जाएगा तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। और ये बात जियो सुन लेता है और उसको चिंता होने लगती है कि कहीं सेंगन हेजिन के साथ चली न जाए। इसीलिए वो उसे बहाने से ऑफिस बुलाता है कि उसके कलीग्स को उनके हस्बैंड वाइफ होने पर शक हो रहा है। सेंगन जियो से मिलने के लिए कोर्ट में आती है जहाँ उसके पार्टी का ट्रायल चल रहा होता है और वो सोचती है कि कितनी बार वो इस कोर्ट में आ चुकी है, लेकिन उसने कभी जियो को नोटिस नहीं किया। जियो अपने स्पेक्स में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और सेंगन उसको देखे जा रही थी। बाद में वो दोनों मिलते हैं और उसके कलीग्स के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। कोर्ट के बाहर वो उन्हीं हस्बैंड वाइफ को देखती है जो जियो के कोर्ट रूम में आए हुए थे और वो समझ जाती है कि उसके लिए जज करना कितना मुश्किल होता होगा। दूसरी साइड हेजिन सेंगन द्वारा दिए टाई को पहन के अवार्ड फंक्शन में जाता है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत जाता है। बाद में हेजिन का मामा उससे बोलता है कि उसने अपनी होने वाली वाइफ को थैंक यू नहीं बोला, जिससे हेजिन बताता है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अवार्ड सेरेमनी में शेयर नहीं करना चाहता है और वो खुश हो रहा होता है कि आज उसके लिए टाई बहुत ही लकी थी जब भी वो जीत गया। इधर सेंगन और जियो घर जा रहे होते हैं जब हेजिन की कॉल आती है और वो कहता है कि वो उस टाई की वजह से अवार्ड जीत चुका है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन सेंगन बिजी कह के कॉल कट कर देती है। लेकिन हेजिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, वो उस टाई को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जियो को भी यही डर था कि कहीं सेंगन हेजिन के पास तो नहीं जाएगी जब भी सेंगन उसे उसके अपार्टमेंट में चलने के लिए बोलती है और कहती है कि उसको कुछ बात करनी है। और ये सुन के जियो को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। अपार्टमेंट में जाके जियो उसे अल्कोहल देता है पीने के लिए, जिससे सेंगन उसे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। सेंगन कहती है कि कम से कम वो उसके साथ तो दे सकते हैं, तो बस उसे चीयर्स करने के लिए कहती है। और इसके बाद वो दोनों के ग्लास में ड्रिंक पोर करती है और कहती है कि आप बस एक सिप तो पी सकते हैं। और वो जान के कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मेरा ड्रिंक बडी बनना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सुन के वो एक बार में ही सारा ड्रिंक पी जाता है और सेंगन उसको देख के हंसने लगती है। और इसके बाद सेंगन बाहर बारिश को देख के जियो से बात करने लगती है और वो इमोशनल होकर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने लगती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जियो वहीं चेयर पर सो गया था और वो उसको सोते हुए देखकर उसको उठाने के लिए आती है और बहुत ही प्यार से देखने लगती है और उसके फेस की तारीफ करती है कि इनकी आई लेसेस कितनी सुंदर है। और वो उसके लिप्स को देखकर किस करने जा ही रही होती है कि खुद को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जब ही जियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके घर नहीं आई, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इंडिफरेंट प्रिटेंड कर रहा था और उसको डर था कि सेंगन कहीं उसे लाइक करना ना छोड़ दे। ये सुन के सेंगन खुश हो जाती है कि फाइनली आज उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस की है। एपिसोड के एंड में हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है जब सेंगन जियो को किस करने के बाद उसके घर में सो गई थी और जियो उसका ध्यान रख रहा था। और अचानक से सेंगन नशे में उठकर बोलती है कि शायद वो पागल हो गई है और उसे इस घर में आना नहीं चाहिए। और यही सुन के जियो डर गया था कि अगर वो उसके घर नहीं आई तो, और अगर उसने उसको पसंद करना छोड़ दिया। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।